वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मीनिंग के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मेट जो शेड्यूल 1 में बताया गया है, और रिक्वायरमेंट्स ऑफ एओए, एओए के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मीनिंग की, फॉर्मेट्स की और रिक्वायरमेंट्स की। इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि क्या क्या है मीनिंग और क्या इसमें फॉर्मेट्स आते हैं स्केड्यूल 1 में, और जो रिक्वायरमेंट्स है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग बताया गया, आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act। मीनिंग में बताया गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 13 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल मीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब आर्टिकल हम जो भी वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा जो कंपनी के द्वारा फ्रेम हुआ है। फ्रेम मतलब कंपनी के द्वारा बनाया गया, और टू टाइम चेंज हो सकता है। यहाँ पे इसमें कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पे, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग और एक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड जो पॉइंट बताया गया, द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स बाय लॉ। बाय लॉ का मतलब क्या होता है, ये कंपनी के इंपॉर्टेंट लॉ है, कंपनी के जो सेकेंडरी लॉ है मेमोरेंडम के बाद। और रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल अफेयर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है। बाय लॉ यानी कि इंटरनल लॉ है, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करता है, और डेट गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करता है और इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन करता है। इंटरनल अफेयर्स का मतलब होता है इंटरनल जो सिस्टम है कंपनी का, उसके अंदर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, मैनेजमेंट को क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या प्रोपोगेंडा होगा बिजनेस का, वो सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है। तो मेनली यहाँ पे बेसिकली ये बात करी गई है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेनली इंटरनल अफेयर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंडक्ट करता है, और इंटरनल अफेयर्स के जो मैनेजमेंट है उनका एक लॉ बनाता है। लॉ उनको बताता है कि इंटरनल अफेयर्स के अंदर ये रूल हो, ये लॉ होंगे, ये रूल रेगुलेशंस होंगे, और ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनके पॉइंट्स होंगे। इसके बाद जब बात करेंगे हम फॉर्मेट्स की, तो फॉर्मेट्स में यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पॉइंट है फॉर्मेट्स ऑफ एओए इन स्केड्यूल 1। फर्स्ट स्केड्यूल में बताया गया एओए का फॉर्मेट क्या है। आर्टिकल मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट गिवन इन स्केड्यूल 1। फर्स्ट स्केड्यूल में जो फॉर्मेट बताया गया वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 5 टेबल है हमारी, जैसे मेमोरेंडम में टेबल ए बी सी डी ई पढ़े थे, इसमें टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई, टेबल जे, ये फॉर्मेट्स है। टेबल एफ कौन सी कंपनी फॉलो करती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो टेबल एफ को फॉलो करेगी। टेबल जी को फॉलो करने वाली होगी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल उसकी, वो टेबल जी को फॉलो करेगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। टेबल एच कौन सा है, जो कंपनी फॉलो करेगी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है, वो कंपनी टेबल एच को फॉलो करेगी। टेबल आई कौन फॉलो करेगा, अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनी जो अनलिमिटेड कंपनी और शेयर कैपिटल है वो टेबल आई को फॉलो करेगा। टेबल जे को फॉलो करेगी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये 5 तरह की टेबल है जो 5 तरह की कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये 5 जो है टेबल है 5 डिफरेंट कंपनी पे एप्लीकेबल जो हुआ है, इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुआ है। जैसे लिमिटेड बाय शेयर टेबल एफ फॉलो करेगी, टेबल जी फॉलो करेगी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, टेबल एच फॉलो करेगी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी के लिए टेबल आई, टेबल जे है। अनलिमिटेड कंपनी जो हैविंग शेयर कैपिटल है वो टेबल आई, अनलिमिटेड कंपनी जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है वो टेबल जे को यहाँ पे फॉलो करेगी। तो इसमें हमने इस वाले जो है इसमें फॉर्मेट के बारे में बताया है। लास्ट जो है हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ एओए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी एओए में, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रेम्ड करने के में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इट शैल बी फर्स्ट प्रिंटेड होना चाहिए, प्रिंटेड यानी कि डॉक्यूमेंट में प्रिंटेड होना चाहिए कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड पॉइंट है डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड। पैराग्राफ में डिवाइडेड होंगे, कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्स रहेंगे इनके। थर्ड पॉइंट जो बताया गया, साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का जो सब्सक्राइबर है
उसके द्वारा साइन होना चाहिए। हु शैल ऑल्सो इज एड्रेस, उसके एड्रेस के साथ, उसका डिस्क्रिप्शन के साथ, और उसका वर्किंग क्या है मतलब ऑक्यूपेशन के साथ। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ यहाँ पे कि जो साइन होगा वो एक वन विटनेस के सामने होगा, यानी कि वन विटनेस होना जरूरी है। जब साइन करेंगे तो एक विटनेस यानी कि एक गवाह होना जरूरी है जो इसको बता सके कि ये सब्सक्राइबर के द्वारा साइन करा गया विथ हिज डिटेल ऑन इट्स एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड इट्स ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे एमओए के थर्ड जो है वो है रिक्वायरमेंट्स, जिसमें एमओए का रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करा गया है। थैंक यू।